हाय फ्रेंड्स, टीए में आपका फिर से स्वागत है। टीए मतलब टेक्निकल अत्याचार, और आज के बाद मैं टेक्निकल अत्याचार को टीए कहूँगा और आप भी टीए कहो। टीए अच्छा लगता है सुनने में। अगर कोई पूछे कि टीए मतलब, देन यू से कि टेक्निकल अत्याचार। एनीवे, आज हम लोग इस वीडियो में डिजाइन किस चिड़िया का नाम है शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली आरसीसी डिजाइन क्या होता है उसका इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। लेकिन ये इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग इंट्रोडक्शन होने वाला है। जैसा आप अपने कॉलेज के क्लासेस में मिलता है आपको इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन नहीं है। ये थोड़ा अलग है, और ये अलग इसलिए है क्योंकि इसे अलग मैंने बनाया है। मैंने इसलिए बनाया कि मैं 4 साल जब कॉलेज में पढ़ के बाहर निकल गया तो भी मेरे अंदर ऐसे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक छोटा सा बिल्डिंग भी डिजाइन कर सकूँ, एक छोटा सा घर भी बना सकूँ। और यही हर स्टूडेंट के साथ होता है। तो वो इंजीनियर तो 4 साल में बनते हैं और 4 साल उनको और लग जाता है सही में इंजीनियर बनने में, जबकि वो वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं ले लेते। मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर आते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो जब भी आप कॉलेज से बाहर निकलो कि आप एक छोटा सा घर कम से कम बना सको। तो डिजाइन किस चिड़िया का नाम है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो एक अजब सा कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप करने वाला है। आपके अंदर एक अजीब सा, एक गजब का कॉन्फिडेंस लाने वाला है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। आपने डिजाइन का नाम पहले भी सुना होगा। आरसीसी डिजाइन के पहले जब आप कॉलेज में नहीं होंगे तब भी आपने डिजाइन के बारे में सुना होगा। कपड़े के डिजाइन के बारे में, किसी बिल्डिंग के डिजाइन के बारे में, या कोई भी चीज, नया फोन देखते हैं तो फोन के डिजाइन के बारे में। लेकिन आप जब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और जब सिविल इंजीनियरिंग खासकर पढ़ते हैं, तब जब आपके पास डिजाइन का नाम आता है तो आप थोड़ा डर जाते हैं। आपको लगता है बहुत सारा टीडियस कैलकुलेशन होने वाला है और पता नहीं क्या होने वाला है, इस डिजाइन का क्या रियल मीनिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिजाइन सही में आपके दिमाग में डेवलप हुआ है, ये डिजाइन भी बिल्कुल और बिल्कुल वही चीज है। फर्क क्या है? फर्क भी कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे अगर आप एक कपड़े का डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो कपड़े का डिजाइन करने के पहले जो डिजाइनर होता है उसका वो क्या सोचता है, क्या सोच के उस कपड़े का डिजाइन बनाता है? सबसे पहला चीज सोचता है कि वो दिखने में खूबसूरत लगे। ठीक है, हम भी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि जो भी हम स्ट्रक्चर खड़ा करें वो दिखने में अच्छा लगे, कोई देखे तो उसको लगे वाव फीलिंग आए। तो वो और ये दोनों सेम है। दूसरा, जब भी कोई कपड़ा डिजाइन करने वाला होता है तो वो ये कभी नहीं सोचता कि कोई वो कपड़ा पहने और पहन के बाहर निकले और उसका कपड़ा फट जाए। डेफिनेटली कोई नहीं चाहेगा। तो वो ऐसा कपड़ा डिजाइन नहीं कर सकता कि कोई उसको पहने और वो फट जाए। तो उसको उस कपड़े की मजबूती के बारे में भी ख्याल रखना होता है। ठीक यहाँ भी वही है। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि वो बिल्डिंग बने और कोई उसमें जाए तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, गिर जाए। तो बिल्डिंग की सेफ्टी के बारे में आप ध्यान रखते हैं। कपड़ा सीने वाला कपड़ा की मजबूती के बारे में ध्यान रखता है। तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल ही सेम चीज है। उनका डिजाइन करने का तरीका अलग है, हमारा डिजाइन करने का तरीका अलग है। तो हम भी डिजाइन करने के पहले मैं एक बार आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं कि एक्चुअली में हम डिजाइन में करते क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक घर बनाया है, एक छोटा सा घर है। अगर आप कोई बिल्डिंग बनता हुआ देखे होंगे तो आपने ये सारी चीजें देखी होगी। इस घर में एक फुटिंग है जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। ये क्या है? इसको कहते हैं फाउंडेशन। और ये कौन सा फाउंडेशन है? फाउंडेशन है ये फुटिंग। इसके बारे में मैं जब सॉइल पढ़ाऊंगा तो डिटेल में डिस्कस करूंगा फाउंडेशन के टाइप। और इस आरसीसी डिजाइन में भी जब हम लोग छोटे छोटे कंपोनेंट सीखेंगे तो उसमें इसके डिजाइन के बारे में भी बात करेंगे। और ये जो खड़ा सा सेक्शन है, ये देख रहे हैं ना, ये मेंबर एक यहां से यहां तक गया हुआ है, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसको बोलते हैं बीम। ठीक है, और ये जो ऊपर में टॉप में जो छत बना हुआ है इसको बोलते हैं स्लैब। तो एक घर में अगर आप एक छोटा सा घर बनाना चाहें तो घर बनाने में कौन कौन सी मेंबर का इस्तेमाल किया हुआ है? एक फाउंडेशन होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए,
बीम होना चाहिए और स्लैब होना चाहिए। अगर कॉलम, बीम और फुटिंग डिजाइन करना अगर आप जानते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। अब हम जब डिजाइन करेंगे तो हम किन किन चीज हम क्या करेंगे कि अपने पूरे स्ट्रक्चर को डिफरेंट पार्ट में बांट लेते हैं, और वही पार्ट है ये जो कि हम लोग एक एक करके सीखेंगे इस डिजाइन करने के डिजाइन में करते क्या है। तो हम लोग पहले बीम को डिजाइन करना सीखेंगे, यानी बीम के डिजाइन करने का मतलब कि बीम का शेप साइज निकालेंगे, उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं उसका अमाउंट निकालेंगे। ये काम करेंगे अपने कैलकुलेशंस के द्वारा, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि एक सर्टेन साइज ऑफ बीम में कितना रेनफोर्समेंट या कितना छड़ लगाना है स्टील का, तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज हम ज्यादा लगा देंगे या कम लगा देंगे। कम लगाएंगे तो बिल्डिंग अनसेफ हो जाएगा, ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा पैसा लग जाएगा। इवन ज्यादा लगाने से भी बिल्डिंग अनसेफ होता है, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा घर है और इस छोटे से घर को डिजाइन करने के लिए हमें 3-4 चीजों का डिजाइन आना चाहिए। कॉलम का डिजाइन आना चाहिए, बीम का डिजाइन आना चाहिए और स्लैब का डिजाइन आना चाहिए। लेकिन डिजाइन करने के पहले हम करेंगे क्या, कैसे अप्रोच क्या शुरू करना चाहिए, हमें क्या जानना चाहिए डिजाइन करने के पहले। तो डिजाइन करने के पहले सबसे पहले हम ये जानना जरूरी है कि ये सारी चीजें फेल कैसे होती हैं, यानी कोलैप्स कैसे होती हैं। क्योंकि जब हम ये जान जाएंगे कि ये कोलैप्स कैसे होती हैं, तभी उस कोलैप्स से बचने के लिए उसमें हम लोग उस हिसाब से उसमें रेनफोर्समेंट डालेंगे या उस हिसाब से नंबर ऑफ मेंबर्स कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, मेंबर का साइज बढ़ाएंगे, तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं। अगर हमको ये पता हो कि कोई चीज फेल कैसे करता है, तो मेन सबसे बड़ी चीज है यही समझना। और ये सारी चीजें क्या होती है मैं एक बार बता देता हूं कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर किन किन चीजों में फेल हो सकता है। पहला है कॉम्प्रेशन, दूसरा है ऑब्वियसली आपके मन में आ गया होगा टेंशन, तीसरा है मोमेंट, मोमेंट मतलब बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे इसका मतलब है बेंडिंग मोमेंट, चौथा है टॉर्सन। तो एक बीम या कॉलम किन किन चीजों से फेल हो सकता है, वो कॉम्प्रेशन में फेल हो सकता है, टेंशन में फेल हो सकता है, मोमेंट में फेल हो सकता है, टॉर्सन में फेल हो सकता है, और भी कुछ में फेल हो सकता होगा। हम लोग आगे चलेंगे तो उन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। यानी अगर हम एक बीम डिजाइन कर रहे हैं या एक कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो उस पे जितना डिजाइन के लिए, जितना लोड के लिए, और या जो भी चीज उस पर बियर करना है, जो भी लोड उस पर आना है उसके डिजाइन लाइफ में, उस लाइफ के दौरान उसमें जितना भी कंप्रेशन मैक्सिमम डेवलप हो सकता है उस चीज का असेसमेंट करना पड़ेगा। तो अगर कंप्रेशन का हम असेसमेंट करेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये कॉलम है, अगर हम इसको कंप्रेशन के लिए डिजाइन करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस कॉलम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना कंप्रेशन आ सकता है। और अगर हम ये पता कर लेंगे तो फिर हम उस हिसाब से इसके अंदर छड़ लगा देंगे, तो ये कॉलम फेल नहीं होगा अपने डिजाइन लाइफ में। तो पहला काम है हमें कंप्रेशन निकालना। अगर इस कॉलम में टेंशन आ सकता होगा, अगर उसमें कभी टेंशन आए तो हमें ये पता करना होगा कि इसमें कितना मैक्सिमम टेंशन आ सकता है। तो जो मैक्सिमम टेंशन आ सकता है उसके लिए हम फिर रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि हम जो सरिया कंप्रेशन के लिए डाला है क्या वो टेंशन के लिए सही है। अगर सही है तो वेल एंड गुड, अगर सही नहीं है, कुछ और ज्यादा डालने की जरूरत है तो कुछ और सरिया 1-2 डाल देंगे, 1-2 और छड़ डाल देंगे। उसी तरह मोमेंट का करेंगे और टॉर्सन के लिए करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सारी चीजें हम जानेंगे कैसे। तो सिविल इंजीनियरिंग में एक पेपर आपको पढ़ाया जाता है जिसका मैंने भी शुरुआत किया हुआ है, वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो जब सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल मेंबर को अरेंजमेंट करके हम एनालिसिस करेंगे उसका। जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे हम ये नहीं जान सकते कि उसमें कितना मोमेंट, कितना शियर, कितना टेंशन आएगा। तो सबसे पहले हमें किस चीज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा एनालिसिस में भी। क्योंकि अगर हम एनालिसिस में एक्सपर्ट नहीं है तो डिजाइन तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है, कुछ नहीं होता है, केवल सरिया करना होता है, 2-4 फॉर्मूले होते हैं, वो अगर आपको याद हो गया तो फिर आप कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन
आपको ये सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए। ये हम कैसे निकालेंगे? अब एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग तो वर्षों से बनता आ रहा है, कितने सारे इंजीनियर्स ने इसको बनाया होगा, तो हमें पता चल गया है कि कौन सा स्ट्रक्चरल मेंबर किस चीज में फेल हो सकता है, कौन सा उसका क्रिटिकल फिनोमेना है, मोमेंट है, शेयर है या क्या है। मैं इसमें एक चीज और लिखना भूल गया, इसमें 5वां शेयर है। शेयर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर शेयर में भी फेल हो सकता है, तो हमें शेयर चेक भी करना चाहिए। तो डिजाइन करने से पहले एक इंजीनियर को एक अच्छा एनालिसिस करने आना चाहिए, और एनालिसिस करने के लिए आपको एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली। एनालिसिस के सारे फंडे आपके क्लियर होने चाहिए, और जैसे ही आपके एनालिसिस के फंडे क्लियर होंगे, आप स्ट्रक्चर देखते ही समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर में होने क्या वाला है। इसमें शेयर आने वाला है ज्यादा, मूवमेंट आने वाला है ज्यादा, या कॉम्प्रेशन आने वाला है ज्यादा। तो आपके अंदर एक समझ धीरे धीरे डेवलप होगी कि हमको इसके लिए डिजाइन किसके लिए करना है, चेक किसके लिए करना है। हमें सेफ तो सारी चीजों में करना है, कॉम्प्रेशन, टेंशन, मूवमेंट, टॉर्शन, शेयर, किसी भी चीज में फेल नहीं होना चाहिए। तो हमारा डिजाइन का अप्रोच क्या होता है कि हम किसी एक फिनोमेना के लिए डिजाइन करते हैं। मान लीजिए कि हमने मोमेंट, हमें पता है कि बीम का क्रिटिकल फिनोमेना क्या है, मूवमेंट। वो मूवमेंट में ज्यादातर जगहों में देखा गया है कि वो मूवमेंट में ही फेल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला कैलकुलेशन करेंगे, मूवमेंट के लिए रेनफोर्समेंट निकालेंगे। अब दूसरा काम क्या करेंगे कि जो रेनफोर्समेंट हमने कैलकुलेट किया, फिर हम असेसमेंट करेंगे कि अच्छा इस बीम में पूरे डिजाइन लाइफ में कितना शेयर आ सकता है मैक्सिमम, और जितना भी शेयर आएगा उसके लिए क्या हमने जो रेनफोर्समेंट डाला है वो सही है। अगर सही है तो देन वेल एंड गुड, उस जो भी रेनफोर्समेंट हमने मूवमेंट के लिए कैलकुलेट किया वो शेयर को भी काउंटर करेगा, और अगर नहीं तो फिर और रेनफोर्समेंट डालेंगे। उसी तरह मूवमेंट के लिए डिजाइन करेंगे, शेयर, टेंशन, कंप्रेशन के लिए चेक कर देंगे। अगर सेफ आता है तो हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया, अगर कहीं फेल हो रहा है तो फिर उसके लिए भी एडिशनल रेनफोर्समेंट उसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो हम लोग एक्चुअली डिजाइन के क्लासेस में क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि सबसे पहला तो ये सीखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल मेंबर हम डिजाइन करने वाले हैं उसमें क्या क्या चीजें आएंगी और वो कितनी आएंगी। ये इस डिजाइन का पार्ट नहीं है, ये एनालिसिस का पार्ट है। तो ज्यादातर चीजों में या तो वैल्यूज आपके दिए हुए होंगे, कितना मोमेंट आ रहा है, इतना शेयर आ रहा है, या कुछ सिंपल कैलकुलेशन द्वारा आप उन सब चीजों को निकाल पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा टीडियस कैलकुलेशन जो है वो आपको एनालिसिस में करना होगा। कहीं भी मोमेंट निकालना या शेयर निकालना या टॉर्सन निकालना, तो या तो वो वैल्यूज यहाँ के क्लासेस में या यहाँ के प्रॉब्लम्स में दी हुई होंगी, या आपको सिंपल कैलकुलेशन से ही निकल जाया करेगा। तो वो मोमेंट्स आप निकाल के आप उस मोमेंट के लिए रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इस वीडियोस में या जो भी आरसीसी डिजाइन के वीडियोस हैं उसमें आगे हम लोग एक एक करके ये सीखेंगे कि कॉम्प्रेशन के लिए रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं, टेंशन के लिए कैसे निकालते हैं, मोमेंट के लिए कैसे निकालते हैं, टॉर्सन के लिए कैसे निकालते हैं, और शेयर के लिए कैसे निकालते हैं। उसमें भी ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे हम लोग मोमेंट के लिए, क्योंकि कोर्स में अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स देंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो ज्यादातर प्रॉब्लम यहीं से आते हैं। तो आपको सबसे पहले मूवमेंट के लिए रेनफोर्समेंट निकालना मैं सिखाऊंगा, उसके बाद शेयर के लिए कैसे चेक करेंगे वो भी सिखाऊंगा। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके इन वीडियोस में सीखेंगे, और उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा बिल्डिंग जो है वो सेफ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि साथ के साथ मैं और भी वीडियोस एनालिसिस के बनाऊंगा। मैंने 2-4 वीडियो डाले हैं, उसके भी आगे बनाऊंगा। तो मेरी सलाह ये है कि इधर या तो मेरी वीडियोस देखिए, और हो सकता है मेरी वीडियोस इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आ रही होंगी क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो आप लोग बुक्स से कंसल्ट करके उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं तो डालूंगा, शायद मेरे वीडियोज आने में टाइम लगे, तो मेरे भरोसे ना रहिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी कोई भी मेरे भरोसे अपने एग्जाम्स की तैयारी ना करे, बिल्कुल ना करे। वैसे भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, मैं उसमें कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप अपने एग्जाम्स में कैसे अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो कि खासकर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो होते हैं उसके लिए। तो नेक्स्ट आरसीसी का जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा
कि जो कुछ प्रिलिमिनरी फंडे बताऊंगा जो कि आपको जानना जरूरी है, जो कि टेक्निकल फंडे हैं, और दूसरा मूवमेंट के लिए रेनफोर्समेंट या मूवमेंट के लिए कोई बीम कैसे डिजाइन करते हैं। पहले बीम से शुरू करेंगे, एक एक करके बीम करेंगे, फिर कॉलम करेंगे, फिर फुटिंग करेंगे, स्लैब करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद जब आप ये बेसिक चीजें जान जाएंगे तो उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि वाटर टैंक है, वाटर टैंक में क्या क्या होता है, वो भी एक स्लैब से बना होता है। तो जब स्लैब डिजाइन करना मैंने एक बार सिखा दिया तो यू कैन डिजाइन वाटर टैंक। मैंने अगर आपको कॉलम बनाना, वाटर टैंक क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है, और इस पे कॉलम्स पे खड़ा होता है, वो इस तरह का वाटर टैंक होता है। सर्कुलर ऊपर है तो ये पूरा का पूरा वॉल होता है, सर्कुलर वॉल, ऊपर भी स्लैब, नीचे भी स्लैब, और वॉल क्या है, एक तरह का स्लैब है, और नीचे जो उसकी स्टेजिंग है, जो उसका सपोर्ट है, वो एक तरह का कॉलम है। तो अगर आपने कॉलम सीख लिया, अगर आपने स्लैब सीख लिया, तो वाटर टैंक क्यों डिजाइन कर सकते हैं। रिटेनिंग वॉल आपके कोर्स में है, रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल क्या होता है, एक वॉल होता है जो ऐसे एक तरफ सॉइल होता है, उसको रिटेन करता है। तो ये सॉइल वॉल इधर मुड़ना चाहता है, इसमें कुछ मूवमेंट्स आते हैं, तो ये भी डिजाइन करेंगे, जो स्लैब करेंगे, या ये बीम भी कर सकते हैं। तो बीम करेंगे, स्लैब करेंगे, क्या करेंगे, कुछ मुझसे मतलब नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है। मूवमेंट के लिए डिजाइन करना है, शेयर के लिए करना है, यही तो निकालना है। आपके अंदर अगर ये समझ हो गई कि अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा शेयर आने वाला है, वो कितना शेयर आएगा, इतना शेयर आएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लिया, शेयर निकल गया, देन रेनफोर्समेंट निकालना है या उसका थिकनेस निकालना है, यही तो करना है। तो बेसिकली मेरी नजर में डिजाइन बिल्कुल टफ नहीं है। पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल के फेंक दो कि डिजाइन सबसे टफ सब्जेक्ट है। हम जब पढ़ते थे तो यही दिमाग में था कि डिजाइन सबसे टफ सब्जेक्ट है। मैं तो आपको बोलता हूँ कि डिजाइन सबसे आसान है। डिजाइन में तो कुछ करना ही नहीं होता, डिजाइन के पहले कुछ करना होता है, वो हो सकता है थोड़ा टफ होगा। डिजाइन बिल्कुल आसान चीज होता है। डिजाइन में यही तो 4-5 चीजें सीखनी है। ये 4-5 चीजें आप सीख गए, एक डेवलपमेंट लेन सीखना होता है, बॉन्डिंग ऑफ कंक्रीट विथ रेनफोर्समेंट सीखना होता है, वो सब मैं बताऊंगा। तो फिर डिजाइन हो गया, कुछ नहीं। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये कचरा निकाल के फेंक दो कि डिजाइन बहुत मुश्किल चीज है। डिजाइन वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और डिजाइन ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको लाखों करोड़ों में खिला सकता है आगे जाके। अगर आप डिजाइन प्रोफेशनल बनते हैं, डिजाइन इंजीनियर बनते हैं, पता नहीं, हर लोग अलग अलग, सिविल इंजीनियर डाइवर्सिफाइड फील्ड है, पता नहीं आप किस फील्ड में हैं। या हो सकता है कि कुछ डिजाइन इंजीनियर भी इस वीडियो को देख रहे हों, तो उन्हें पता है कि डिजाइन का क्या गेम है। तो जिन्हें पता है, मैंने तो ये भी देखा कि कितने प्रोफेशनल्स के दिमाग में भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन वो डिजाइन कर रहे हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो बस इस वीडियो में मैं यही मैसेज देना चाहता था कि आप अपने दिमाग में से डिजाइन का जो भी डर है उसको आराम से निकाल दीजिए। हर स्टेप में आपको हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कोड बनाया, आईएएस कोड, वो आपको हमेशा हेल्प करने के लिए आपके पास होता है, इवन एग्जाम्स में भी अलाउड होता है। तो डिजाइन में तो कोई डरने की बात ही नहीं है। तो इस वीडियो में, अगर इस वीडियो के टॉपिक्स और मेरी बातें कुछ समझ में आई और आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा आपको अगर आपको पसंद आया, क्योंकि अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो मुझे ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की। थैंक यू वेरी मच।